नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लालम दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं हिंदी में व्यंजन संधि के बारे में। हिंदी में मैंने स्वर संधि का अध्ययन करा दिया था। स्वर संधि के 5 भेद थे, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। तो नियम के अनुसार व्यंजन संधि पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो है क्या इसमें विशेषता है, व्यंजन संधि कैसे हम पहचानें कि जो है व्यंजन संधि है कि नहीं है, और आगे संधि विच्छेदन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, इसका जो है आइडिया हम लोग इसमें सीखेंगे। जैसे देखें व्यंजन संधि, तो व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण, यानी किसके बाद? व्यंजन वर्ण के बाद। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे मान के चलो ये है का है, दिक धन गज है, तो का में व्यंजन है का के बाद दूसरा वर्ण क्या क्या कह रहे हैं परिभाषा में? व्यंजन वर्ण के बाद। तो व्यंजन वर्ण ये है कि बाद स्वर या व्यंजन, तो इसमें तो भैया व्यंजन आया। अब देखो इसमें स्वर आया, इसमें भी स्वर आया। तो व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो परिवर्तन होगा, ठीक होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर है? अब व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम में देखेंगे आप कैसा इसका नियम है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 है वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का। देखें आप, वर्ग के, वर्ण के नहीं, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, किसमें? तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग के हमने वर्ग आपको बताए थे, जैसे मैंने हिंदी में जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो 5 वर्ग बताए थे कि 5 वर्ग होते हैं। कौन सा? जैसे कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें क्या विशेषता है? वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण क्या है? का, फिर दूसरा चा, कचट तप, टा, ता, पा। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना है। अब देखो कैसे होता है। जैसे इसकी परिभाषा है, किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण। अब देखो वर्ग का पहला वर्ण क्या है? का, चा, टा, ता, पा। कचट तप, का मेल, मेल माने दोस्ती, मेल माने योग, समझ गए ना? तो किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कचट तप का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, किसी स्वर वर्ण से या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से हो, अथवा जैसे ना मान के चलो नहीं होता है जो है स्वर से, या नहीं होता है तीसरे वर्ण से, माना कि चौथे वर्ण से होता है। जैसे का वर्ण का मेल और तीसरे वर्ण गा से नहीं हो करके घा से हो, यानी चौथे वर्ण से हो, या चलो भाई किसी भी वर्ण से ना हो करके वर्ग के अंतस्थ वर्ण से हो। और अंतस्थ वर्ण में मैंने बता दिए थे, क्या बताया था? याति रारसी लालड्डू वाव के लिए, यानी या, वा, रा और ला, या, रा, ला, वा। कहने का मतलब है कि 4 वर्ण बताए थे हमने, नहीं बताए थे? तो अंतस्थ वर्ण से के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का, वर्ण का नहीं, वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के किसमें? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा वर्ण कौन होगा? जैसे का है, और का तीसरा वर्ण क्या होगा? उसी के वर्ग में। तो का तीसरा वर्ण का, खा, गा, तो तीसरा वर्ण का गा होगा ना, ठीक है। और फिर चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? चा, छा, जा होगा। यानी कहने का मतलब है तीसरे वर्ण यानी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। किसमें? गा, जा, डा, दा, बा। यानी का होगा गा, चा का होगा जा, टा का होगा डा, ता का होगा दा और पा का होगा बा, यानी में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है जी? अब बात आती है का गा के रूप में बदलना। कैसे हम जानते हैं कि का गा हुआ? तो देखते हैं आप संधि में। जैसे संधि है, माना कि दिक प्लस गज बराबर क्या होगा? देखो जैसे ये दिक प्लस गज
बराबर क्या होगा, दिग्गज, क्या होगा, दिग्गज, होगा नहीं होगा। जैसे मान के चलो ये है दिक धन दिक धन अंत, दिक प्लस अंत, अंत बराबर क्या होगा, दिगंत, होगा नहीं होगा। अब देखो ये तो किताबी भाषा है, अपनी भाषा देखें कि कैसे दिगंत होगा, मैं कैसे मानूं कि दिगंत हुआ, कैसे मानूं कि दिग्गज हुआ। तो देखते हैं, जैसे मान के लो दिग धन अंत है, दिगंत हुआ, कैसे हुआ देखो आप। जैसे इस यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण है ना। प्रथम दिक में का कौन सा वर्ण है, अंतिम वर्ण है, यानी व्यंजन वर्ण है। तो प्रथम शब्द ये हो गया, अंतिम शब्द ये हो गया, प्रथम शब्द दूसरा शब्द। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में से हमें क्या लेना है, पूरा वर्ण का वर्ण उठा लेना है, कोई निकालना नहीं। जैसे ये का ले लिया, ठीक, प्लस अब बात आती है इसमें से पूरा का पूरा ले लिया स्वर वर्ण, तो ये अंग ले लिया, ठीक है। अब देखो आप, हमने ये परिभाषा बताई थी आपको, इसमें देखें नियम में का गा के रूप में बदलना। अब देखो का गा के रूप में कैसे बदलेगा, जैसे ये का और प्लस अंग, तो जो कंग हो जाए क्या हो जाएगा, कंग, और कंग हो जाएगा, कंग हो गया, समझ लो गलत हो गया। अब हम कैसे गंग करें, यानी अंग की बिंदी गा पे कैसे करें। तो मैंने नियम बताया कि का गा के रूप में बदलना। अब देखो आप, का पे हलंत है तो का और प्लस अंग नहीं होना है, ये तो देखने के लिए है। अब देखो का गा के रूप में कैसे बदले, का गा हुआ, गा पे हलंत हुआ, चूंकि यहाँ हलंत है तो यहाँ भी हलंत होगा, का गा हुआ, का गा के रूप में हुआ। अब प्लस, अब इस अंग को अब हम इसमें जोड़ेंगे, जब अंग जोड़ेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, अब ये हलंत हट के ये अंग इसमें समाहित हो जाएगा, तो अंग की बिंदी आ जाएगी गा पे कि नहीं, तो गंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो आप, जब हमने इसे दिक में से का को हटा लिया, जब का को ले लिया तो दा बचा, दा यानी दी बची, ये बची, दा पे छोटी की मात्रा दी बची, ठीक है ना। प्लस अब का हुआ क्या था, गा, और जब इसमें अंग समाहित हुआ तो गंग बना, क्या बना, गंग बना, ठीक है। प्लस अब अपना ता शेष था ही, क्योंकि अंग तो हमने यहाँ ले लिया, तो ता शेष था। अब बराबर बताओ आप क्या बनाए, दिगंत बनाने, दिगंत के नहीं बना, क्लियर है। इसी प्रकार से आपका दिक धन गज बराबर दिग्गज। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं, जैसे देखें आप अगला उदाहरण, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय बनेगा कि नहीं बनेगा, दिक धन विजय, जैसे ये लिखा दिक धन विजय बराबर दिक प्लस विजय बराबर दिग्विजय, दिग्विजय, यही तो बनेगा दिग्विजय। अब देखो दिग्विजय कैसे बना, दिग्विजय में देखिए आप, जैसे का हमने बता ही दिया, का पूरा का उठा लिया, प्लस अब देखो इसमें क्या है, इसमें वी उठा ली, वी। अब ये दोनों नहीं जोड़ेंगे हम, प्लस लगा है मैं मानता हूँ, लेकिन इसको ना जोड़ करके का गा बना, तो का गा बना यानी हलंत लग गया, ठीक। अब हम इसमें वी यानी ये मात्रा चढ़ाएंगे, तो बराबर ये बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो आप, ये वहाँ पे आधा गा के पहले से छोटी की मात्रा लगेगी, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो आप, जब हमने इस दिक में से का हटा लिया, ले लिया, तो शेष क्या बचा, दी, तो दी प्लस। अब देखो आप, ये तो है ही अपना, ये बना था ना, तो इसको हम रख देते हैं, देखो ठीक, प्लस अपना जय शेष था, बी तो मैंने हटा ले लिया था, यहाँ ले लिया ना, यहाँ ये ले लिया, जय शेष था तो जय लिख देते हैं। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दिग्विजय बनेगा नहीं बनेगा। अब तुम कहोगे ऐसा जो है आप कहें किताब में लिखा होगा, तो ऐसा किताब में नहीं लिखा रहता, समझ गए ना। अब आगे उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण है, जैसे दिक धनंबर बराबर क्या बनेगा, दिगंबर। अब ये बच्चे जानते हैं, समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी होशियार हैं आज के ज़माने में। तो जैसे ये लिखा दिक प्लस अंबर, अंबर, ठीक है। या आप ऐसा कहें
दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, जैसे ये लिखा अंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अंबर ऐसा भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है ना। अब देखो आप कि हमें दिगंबर बनाना है, तो अब देखो आप का ज्यों का त्यों ले लिया, ठीक है, प्लस अंग ज्यों का त्यों उठा लिया, ठीक। अब का बना क्या है, बराबर में का बना गा, हलंत के साथ इसमें अंग जोड़ दिया, तो ये जो है गा पे बिंदी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब देखो आप जब ये बिंदी आ गई गा पे, अब दिगंबर बनाना है हमें, तो मतलब जब हमने का ले लिया तो दी शेष है, जब दी शेष है प्लस अब इस अंग को हमने यहाँ ले लिया था और का बना था गा, अंग इसमें जोड़ा तो गंग बना, तो गंग ले लिया, ठीक। अब अपना बर शेष था, तो बर यहाँ लिख देते हैं। तो अब तीनों को जब जोड़ेंगे क्या बनेगा, दि गम बर, दिगंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है। अब चलते हैं अगले उदाहरण की, अगले नियम की ओर। अगला नियम है अपना जो है चा का जा के रूप में बदलना, चा का जा के रूप में। देखो आप जैसे ये लिखा अच प्लस अंत, अच प्लस अंत बराबर क्या बन जाएगा, अजंत। अब नियम तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे अजंत बना, चा का जा बना, नहीं समझे भाई। देखो मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। चा ले लिया, ठीक है, हलंत के साथ, प्लस इसका अंग उठा लिया, क्लियर है। इसके बाद अब देखो चा का बना अपना क्या, गा, वो भी हलंत के साथ। इस अंग को इसमें समाहित किया, अंग को जब समाहित किया तो गंग बना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आप जब अच में से चा को उठा लिया तो आ बचा, तो आ ले लिया, प्लस अब जो है जी बना क्या था अपना गंग, क्या बना था गंग, तो गंग ले लिया, प्लस ताशेष था, ताशेष कर लिया। अब क्या बना, अब एक गलत हो गया, क्या, चा का जा बनेगा ना कि गा, क्योंकि नियम क्या है, यह है नियम चा का जा के रूप में, हमने लिख दिया था थोड़ा गलत। अब देखो आप चा बना जा, वो भी हलंत के साथ, प्लस इस अंग को हम जब यहाँ करेंगे तो क्या बनेगा, जंग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जंग। अब देखो आप, अब ध्यान से देखना, अब जब हमने जो है इस चा को ले लिया तो आ बचा, ठीक, प्लस अब देखो आ बचा, अब ये जा का यानी चा का जा बना, और जा जब अंग मिला तो जंग बना, तो जंग ले लिया, ठीक है, प्लस ता अपना शेष था तो ता ले लिया, बराबर क्या बना, अजंत नहीं बन गया, बना अजंत के नहीं, मैंने अजंत ही तो लिखा था ये। क्लियर है ना। इसको दूसरे हिसाब से भी लिख सकते थे आप, और इसको आज प्लस जब चा का जा बनेगा तो देखो इसको ऐसा लिख सकते थे, आ प्लस चा का जा बना था तो किसके साथ, इसके साथ, ऐसा भी लिख सकते थे। इसको ध्यान देना, जा बना था, आगे नहीं जोड़ना है, प्लस अब देखो अंत लिखा तो अंत पूरा का पूरा लिख दो आप, पूरा का पूरा अंत लिख दिया। अब इस अंग ये जा को पूरा करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो बराबर क्या बनेगा, तब बनेगा अजंत, बनेगा कि नहीं बनेगा भैया मेरे। क्लियर है। तो इसको चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, चाहे तो ऐसे नियम के अनुसार। क्लियर है। अगला चल, जैसे अच धन आदि है तो क्या बन जाएगा, आजादी, क्योंकि चा का जा बनता है। क्लियर है। अगला देखें आप, अगला है टा का डा के रूप में बदलना। टा का डा के रूप में कैसे बदलेगा, जैसे सट, सट प्लस आनन, आनन। आप देखो बराबर सटानन होता है, सभी बच्चे जानते हैं, भैया बहन सभी लोग जानते हैं कि सट प्लस आनन बराबर सटानन होता है। बात आती है कि हमने जब इस टा को उठाया, ठीक, प्लस इस आ को जब अगर हम ऐसा लिख दें तो ये टा बन गया टा, तो ये गलत हो जाएगा, हो जाएगा गलत, क्योंकि नियम क्या कह रहा है, टा का डा के रूप में बदलना। कैसे बदलेगा, देखो भैया नियम को, तो टा इन दोनों को नहीं मिलाएंगे हम इसको यहाँ रखेंगे,
तो टा का क्या बना, टा का ही बना डा, वो भी हलंत के साथ। अब जब हम इसमें आ प्लस करेंगे तो ये पूरा डा बन के बड़ा डा बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब देखो आप सडान, जब हमने सट में से टा हटा लिया तो क्या बचा, सा बचा, ठीक। और अपना क्या बचा था, देखो अपना टा का डा बना था तो टा का प्लस डा बना लिया। चलो भाई ऐसे बता देते हैं, डा बना, टा का डा बन गया प्लस दूसरा शब्द पूरा क्या है, आनन है। चलो नन सही शेष नहीं, पूरा आनन का आनन पूरा शब्द लिख दो, आ न, तो क्या बनेगा भैया। अब ये बड़ा आ इस डा को पूरा करेगा, बड़ा डा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, स डा। अब ये पूरा जुड़ गया तो डा और नन तो है ही शेष, तो सडानन हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया मेरे, सडानन क्या हो जाएगा, सडानन। क्लियर है, ऐसे बनता सडानन, ऐसा नहीं सट प्लस आनंद बराबर सडानन, ऐसा नहीं। सट प्लस रिपु बराबर सड रिपु, यानी टा का डा बन जाएगा और रा की रेफ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सट धन, देखो हम बताते हैं आपको, सट धन रिपु, तो सट प्लस रिपु बराबर क्या बनेगा, सड, अरे भाई सड रिपु बनेगा, क्या बनेगा, सड्रिपु, टा का बना डा और रा की इसमें रेफ आ गई, छोटी की मात्रा हो गई, सड्रिपु। क्लियर है। अगला नियम, अगला नियम है ता का दा के रूप में, यानी ता तलवाए का दा, दा दबात के रूप में बदलना। क्लियर है। अब देखो कैसे बदलता है, अब इस नियम की ओर चलते हैं। ये हो ही गया ता का दा के रूप में बदलना। जैसे अब देखो आप, सत प्लस आचार, शत, शत प्लस आचार बराबर क्या बन जाएगा, सदाचार बनेगा, सभी बच्चे जानते हैं सदाचार। अब देखो भाई सदाचार, अब बात आती है ये कि हम आप लोगों के लिए अपना समय भी दे रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि आप लोग मेरी अपनी लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में सीखें, ज्ञानार्जन करें। मेरे लिए, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं महान विद्वान हूँ या प्रकांड विद्वान हूँ या हम सर्व गुण संपन्न हैं, तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है तो मैं अपना ये ज्ञान बांट रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान या विद्या देने से बढ़ती है, घटती नहीं। अब बात आती है ये कि सभी का लाभ छिपा हुआ है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस जो भी हम वीडियो डालते हैं तो आप तक पहुंचती रहेगी ये, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका भला प्लस दूसरे का भला होगा इससे। तीसरी बात ये है कि यदि आप प्रत्यक्ष रूप से भला नहीं कर सकते हैं किसी का, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भला कर सकते हैं, क्योंकि आपके भले में दूसरे का भला है और दूसरे के भले में आपका भला है। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। और मेरा एक और भी कहना है, जैसे किसी ने कहा है, कोई कहता, मतलब वैसे भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति डले हुए हैं, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का कि भली भांति आपकी समझ में आ जाए। किसी ने कहा है, कोई सोचता है कि मतलब मैं अच्छा लगता हूँ या अच्छी लगती हूँ, किसी को अपने तन का घमंड, किसी को अपने मन का घमंड, किसी को अपने धन का घमंड, जबकि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वरी कवि कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं, तो सुने आप, थोड़ी सी झलक है एक लाइन की कि तन को तनक गर्व नहीं करने, तन माने शरीर, ध्यान से सुनना, कि तन को तनक गर्व नहीं करने, हो एक दिन सब खा मरने, एक दिन सब खा मरने, तन को तनक गर्व नहीं करने, हो जो लिख दई है भाग विधाता, जो लिख दई है भाग विधाता, सो बाटारी नहीं टरने, बाटारी नहीं टरने, तन को तनक गर्व नहीं करने,
कहने का मतलब है यदि आपकी 10 कदम पे मृत्यु लिखी तो 11वां कदम नहीं होगा, 10 कदम पे ही मृत्यु हो जाएगी। जो आया उसको जाना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। क्लियर है? तन को तनक गर्व नहीं करने, एक दिन सबका मनने, और जो लग दैया भाग विधाता बाट आई नहीं टरने, और जी की जब तक जियन जोड़िया आगे पाँव नहीं धरने। अगर आपकी जहाँ लिखी वहीं आप जाएंगे, जी की जब तक जियन जोड़िया आगे पाँव नहीं धरने। और सोने जैसी देह ईसरी, देह माने शरीर, सोने के समान है। बहुत लक्स साबुन लगाते हैं, जय साबुन वो साबुन जय शैम्पू, इसके बाद भी इस शरीर को लकड़ी के साथ में जल जाना है। ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाना है, इसलिए अच्छा बनो। कबीरदास जी ने यह कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी कर नहीं कर चले कि हम हंसे जग रोए। अर्थात अपने जीवन काल में वो काम करो कि अपन के जाने के बाद अपने लिए कोई दो आंसू बहा सके, इतना अच्छा बनो। तो आगे चलते हैं संधि की ओर। तो देख ये सत्य प्लस आचार बराबर सदाचार, तो हमने जो है इस ता को ले लिया, ठीक है, प्लस अब इस आ को ले लिया, बड़ा आ को। अब हम यहाँ बराबर नहीं करेंगे कि तो ये ता बन जाएगा, जबकि ता का बनाना क्या है, तीसरा वर्ण क्या है, ता का ता से ता था दा बनाना है। तो देखो आप, ता का बनाया मैंने दा, क्लियर है। अब इसमें आ ये प्लस हुआ बराबर बनेगा क्या, दा, ये बना बड़ा दा। अब बात आती है, जब सत में से मैंने ता को उठा लिया तो सा शेष बचा, तो सा ले लिया, चलो भाई ठीक है। अब प्लस, अब ता का बनता क्या है, दा बनता है वो भी हलंत के साथ, तो दा ले लिया, चलो भैया हलंत के साथ, प्लस दूसरा शब्द आचार था तो आचार ले लिया, आचार, ठीक है। अब ये आ इस दा को पूरा करके बड़ा करेगा कि नहीं करेगा भैया मेरे, तो देखो श प्लस, अब इस दा को ये आ पूरा करेगा तो दा बड़ा हो गया, और चार तो अपना शेष है, तो चार ये प्लस लगा के लिख देते हैं, चार शेष लिख लो। या फिर ऐसा करो, मतलब हाँ ठीक है, सा दा और आचार, क्लियर है। दा ये पूरा कर दिया, चार शेष था। अब देखो इसको जोड़ो, सदा और चार, तो क्या बनेगा, सदाचार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जो कि अपना ये बना हुआ है, क्लियर है। इसी प्रकार माना कि सदाचार की जैसे सत्य प्लस आनंद, तो सदानंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सत्य प्लस आनंद बराबर सदानंद। दूसरा उदाहरण है, जैसे मान के सत्य प्लस उपयोग, सत्य प्लस उपयोग बराबर क्या हो जाएगा, सदुपयोग, क्योंकि ता का दा बन रहा है ना। और तीसरा क्या है, जैसे मान के जगत प्लस ईश बराबर क्या बन जाएगा, जगदीश, बनेगा नहीं बनेगा, जैसे जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। अब आप कहें कि ई में ता है, ई में दा है, तो ता ही का तो दा बना भैया मेरे, यही तो नियम है, ता का दा के रूप में बदलना। तो देखो आप, यानी इस ता को मैंने उठाया, प्लस ई बड़ी ई है, और इस ता का बना दा अपना, और जो है इस ई को प्लस किया तो बना दी, क्लियर। अब देखो जग, क्या जग प्लस ता का दा बना था तो ता का दा बना लिया, ठीक है, प्लस दूसरा शब्द ईश था तो ईश ले लिया। अब इनको जोड़ो, जग और दा पे ये पूरा करेगा, पहले इनको इतना पूरा करेगा, दी करेगा, तो क्या बन जाएगा, जग। अब दी पूरा कर दिया और बड़ी की मात्रा, तो जब बड़ी की मात्रा हुई और साथ अपना शेष है, तो क्या बना, जगदीश नहीं बना, क्लियर है। इसी प्रकार जगदीश बन गया आपका। जैसे सत्य प्लस गुण बराबर सदगुण हो जाएगा, उत प्लस योग बराबर उद्योग हो जाएगा, क्लियर है। अगला चलते हैं, पा का बा के रूप में बदलना। कैसा पा का बा के रूप में बदलता है, देखें आप, तीसरे वर्ण में पा का बा के रूप में बदलना। जैसे सुप प्लस अंत है, तो सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत बराबर क्या बन जाएगा, सुबंत बनेगा भैया मेरे, कि नहीं बनेगा। अब देखो सुप प्लस अंत बराबर सुबंत। अब कैसे, हाँ यहाँ हलंत है, ये पा को मैंने उठा लिया, ठीक है। अब इस अंग को यहाँ लिख लिया, लेकिन पा का बनना क्या है, बा, तीसरा वर्ण बन, पा का तीसरा वर्ण क्या है, पा से पा फा बा, तो पा का बा बना। और अंग जब हमने इसमें समाहित किया तो ये जो है बम हो गया, क्या हो गया, बंग हुआ कि नहीं, बंग। अब देखो आप, जब हमने सुप में से पा को उठा लिया तो क्या बचा, सु बचा, क्या बचा, सु प्लस। अब हमने पा का बा बना था तो बा लिख दिया, वो भी हलंत के साथ, प्लस दूसरा अपना
शब्द क्या था, अंत था, तो अंत लिख दिया। ठीक है, अब देखो आप ये अंग इस बा को पूरा करेगा और अंग की बिंदी आ जाएगी ना, अंग से बंग हो जाएगा, चूंकि बंग बना था, तो क्या हो जाएगा, सु बंग, ओता अपना शेष है, सुबंध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, सुबंध हो जाएगा। इसी प्रकार गुप प्लस 12 बराबर गुब्बारा हो जाएगा, गुप प्लस 12 बराबर गुब्बारा, पाका बा बनेगा। इसी प्रकार अप प्लस दी बराबर अवधि, अप प्लस दी बराबर अवधि, यानी पाका बा बन जाएगा। तो आपकी समझ में आ गई होगी कि नियम के अनुसार आप चलें तो कहीं डिफीट नहीं खाएंगे। और आपको ऐसे ही जो है अगली वीडियो अगर आप देखना चाहें तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।